आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, भाग 21 का अगला भाग। उधर मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह लौंडा सिकंजे में ना कसा गया तो गांव में उद्यम मचा देगा। प्यादे में फर्जी हो गया है ना, टेढ़े तो चलेगा ही। जाने कहाँ से इतना कानून सीख आया है। कौन कहता है रुपए सैकड़े सूद से बेसी ना दूंगा। लेना हो तो नहीं अदालत जाओ। रात इसने सारे गांव के लौंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया, लेकिन मुखियों में भी ईर्ष्या की कमी ना थी। सभी अपने बराबर वालों के लिए परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नोखेराम से बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर की रत्ती रत्ती का हाल मालूम है। झिंगुरी सिंह को तो सबों ने ऐसा रगेदा कि कुछ ना पूछो। दोनों ठकुराइनों की बातें सुन सुन कर लोग हंसी के मारे लौट गए। नोखेराम ने ठट्ठा मार कर कहा, मगर नकल सच्ची थी। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लौंडों से हंसी करते देखा है। और बड़ी रानी काजल और सेंदूर और महावर लगाकर जवान बनी रहती है। दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। झिंगुरी पक्का बेहया है। कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की, चमरिया के घर में बंद करके पिटवाया। मैं तो बच्चा पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वह भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया है ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान चुका दिया। और यहाँ कौन हिसाब किताब देखता है। आज ही प्यादा भेज कर बुलाता हूँ। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो थी नहीं, इसलिए खेत परती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए तो ऊख क्यों ना बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, ना बोलते थे ना ताकते थे। होरी बैलों को हाँक रहा था और गोबर मोट ले रहा था। रूपा और सोना दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी कि उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झिंगुरी सिंह की छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर तब खुद खाती है। सोना कहती थी पहले वह खुद खाती है। रूपा का मत इसके प्रतिकूल था। रूपा ने जिरह की, अगर वह पहले खाती है तो क्यों मोटी नहीं है। ठाकुर क्यों मोटे हैं। अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठकुराइन पिस जाएं। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं। अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं होते। मोटे होते हैं घास पात खाने से। तो ठकुराइन ठाकुर से बलवान है और क्या। अभी उन दिन दोनों में लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा ढकेला उनके घुटने फूट गए। तो तू भी अब पहले आप खाकर तब जीजा को खिलाएगी। और क्या, अम्मा तो पहले दादा को खिलाती हैं, तभी तो जब देखो तब दादा डांट देते हैं। मैं बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूंगी। तेरा मर्द तुझे पीटेगा, तेरी हड्डी तोड़ कर रख देगा। रूपा रुआसी होकर बोली, क्यों पीटेगा। मैं मार खाने का काम ही ना करूंगी। वह कुछ ना सुनेगा। तूने जरा भी कुछ कहा और वह मार चलेगा। मारते मारते तेरी खाल उधेड़ लेगा। रूपा ने बिगड़कर
सोना की साड़ी दांतों से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होने पर चुटकियां काटने लगी। सोना ने और चिढ़ाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट खाया। सोना की बाह लहुआ गई। उसने रूपा को जोर से ढकेल दिया। वह गिर पड़ी और उठकर रोने लगी। सोना भी दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से से भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई निकलकर घर चली गईं। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा? दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगा आए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते? तुम ही ने इन सबों को बिगाड़ रखा है। इस तरह मारने से और निर्लज हो जाएगी। 2 जून खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाएं। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह की चोट लग गई थी। उन पर यह तीसरी चोट पड़ी थी। गोबर ने घर जाकर झुनिया को खेत में पानी लाने के लिए साथ लिया। झुनिया बच्चे को लेकर खेत में आ गई। धनिया और उसकी दोनों बेटियां बैठी ताकती रहीं। माँ को भी गोबर की यह उद्दंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता तो वह बुरा ना मानती, मगर जवान लड़की को मारना यह उसके लिए असहाय था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया। यहाँ अब वह नहीं रह सकता। जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं है तो वह क्यों रहे? वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग ऐसे जामे के बाहर हो गए, मानो वह बाहर का आदमी है। तो इस सराय में वह ना रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे कि नोखे राम के प्यादे ने आकर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं? मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है। जो कुछ अरज करना हो वहीं चलकर करना। होरी की इच्छा ना थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा रहा। आधा घंटे में होरी लौटा और चिलम भर कर पीने लगा। अब गोबर से ना रहा गया। पूछा, किस मतलब से बुलाया था? होरी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने पाई पाई लगाम चुका दिया। वह कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल का बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊख बेची तो 25 रुपए वहीं उनको दे दिए और आज वह 2 साल का बाकी निकालते हैं। मैंने कह दिया मैं एक ढेला ना दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद होगी? रसीद कहाँ देते हैं? तो तुम बिना रसीद लिए रुपए देते ही क्यों हो? मैं क्या जानता था यह लोग बेईमानी करेंगे। यह सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, यह उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपए बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आएंगे? गोबर ने सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता। तुम्हारा बाल भी बाका ना कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी से क्यों काम नहीं लेते। यो रसीद नहीं देते तो डाक से रुपया भेजियो, यही तो होगा। 1 आध रुपया फालतू पड़ जाएगा। इस तरह की धांधली तो ना होगी। तुमने यह आग लगाई ना होती
तो कुछ ना होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। देव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। तुम जाकर और आग लगा दोगे? अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग लगा दूंगा। यह बेदखली करते हैं, करें। मैं उनके हाथ में गंगा जली रखकर अदालत में कसम खिलाऊंगा। तुम दुम दबाकर बैठे रहो, मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का एक पैसा दबाना नहीं चाहता, ना अपना एक पैसा खोना चाहता हूँ। वह उसी वक्त उठा और नोखेराम की चौपाल में जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों का कैबिनेट बैठा हुआ है। गोबर को देखकर सबके सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, यह क्या बात है कारिंदा साहब कि आपको दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और आप अभी भी 2 साल का बाकी निकाल रहे हैं? यह कैसा गोलमाल है? नोखेराम ने मसनद पर लेटकर रौब दिखाते हुए कहा, जब तक होरी है मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करना चाहता। गोबर ने आहत स्वर में कहा, तो मैं घर में कुछ नहीं हूँ? तुम अपने घर में सब कुछ होगे, यहाँ कुछ नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए। मैं अदालत में तुमसे गंगाजली उठवा कर रुपए दूंगा। इसी गांव में से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं, तो तुमने समझ लिया कि सब काट के उल्लू हैं। राय साहब वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूँ। गांव के सब लोग उन्हें हौवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूँगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूल कर लेते हो। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस अनीति के बख्तर को बेध डाला, जिससे सज्जित होकर नोखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नोखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? इसमें गर्म होने की कोई बात नहीं है। अगर होरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं ना कहीं तो टाके गए होंगे। मैं कल कागज निकाल कर देखूंगा। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपए दिए थे। तुम बिना वजह अगर रुपए यहाँ आ गए हैं तो कहीं नहीं जा सकते। तुम थोड़े से रुपयों के लिए झूठ थोड़े ही बोलोगे, और ना मैं इन रुपयों से धनी हो जाऊंगा। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लताड़ा कि बेचारा स्वार्थ भीरू बूढ़ा रुआसा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो, जो बिल्ली की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हो। कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा। मैं तुम्हें 70 रुपए दिए जाता हूँ। दाता दीन ले तो देकर भरपाई लिखा देना। इसके ऊपर तुमने 1 पैसा भी दिया तो फिर मुझसे 1 पैसा भी ना पाओगे। मैं परदेश में इसलिए नहीं पड़ा हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमा कमा कर भरता रहूं। मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन इतना कहे देता हूँ, किसी से 1 पैसा उधार मत लेना और ना किसी को कुछ देना। मंगरू, दुलारी, दाता दीन सभी से 1 रुपया सैकड़े सूद कराना होगा।
धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई थी। बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन और रहकर ऊख की बोनी करा लो और कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो तो जाना। गोबर ने शान जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपए का रोज घाटा हो रहा है, यह भी समझती हो? यहाँ मैं बहुत बहुत 2-4 आने की मजूरी ही तो करता हूँ, और अब की मैं झुनिया को भी लेता जाऊंगा, वहाँ मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहाँ वह कैसे अकेले घर संभालेगी, कैसे बच्चे की देखभाल करेगी? अब बच्चे को देखूं कि अपना सुभीता देखूं? मुझसे चूल्हा नहीं फूका जाता। ले जाने को मैं नहीं रोकती, लेकिन परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, ना कोई आगे ना पीछे, सोचो कितना झंझट है। परदेश में संगी साथी निकल ही आते हैं अम्मा, और यह तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे का गम खाओ वही अपना, खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई, उसके सिर से पांव तक आग लग गई। बोली, माँ बाप को भी तुमने उन्हीं पैसे के यारों में समझ लिया? आंखों देख रहा हूँ, नहीं देख रहे हो। माँ बाप का मन इतना निष्ठुर नहीं होता। हाँ, लड़के अलबत्ता जहाँ 4 पैसे कमाने लगे कि माँ बाप से आंखें फेर ली। इसी गांव में 1-2 नहीं 10-20 पर थोक दे दूं। माँ बाप कर्ज कमान लेते हैं, किसके लिए? लड़के लड़कियों ही के लिए कि अपने भोग विलास के लिए? क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया, मैंने तो 1 पैसा भी नहीं जाना। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बंधा था। और अब तुम भी चाहती हो और दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा कर्जा चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं, जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारा देना भरने ही के लिए है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हास की एक छटा खिली रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहारों में उदारता आ गई थी। भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गई थी। ये शब्द तपते हुए बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने के भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया? जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सफर को पार करना चाहती थी वह टूट गई थी, तो किस सुख के लिए जीऊं? लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं है। उसने कभी माँ की बात का जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा मिल गया वही खा लेता था। वही भोला भाला सील स्नेह का पुतला आज क्यों ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है? उसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ बाप दोनों ही उसका मुंह जोहते रहते हैं। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई। नहीं, उससे कौन कहता कि तू माँ बाप का देना चुका। माँ बाप के लिए यही क्या कम सुख है कि वह इज्जत आबरू के साथ
भले मांसों की तरह कमाता खाता है, उससे कुछ हो सके तो माँ बाप की मदद कर दे, नहीं हो सकता तो माँ बाप उसका गला न दबाएंगे। झुनिया को ले जाना चाहता है, खुशी से ले जाए। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था कि झुनिया को वहाँ ले जाने से उसे जितना आराम मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा झंझट पड़ जाएगा। इसमें ऐसी कौन सी लगने वाली बात थी कि वह इतना बिगड़ उठा। हो ना हो यह आग झुनिया की लगाई है, वहीं बैठे बैठे उसे यह मंत्र पढ़ा रही है। यहाँ शौक श्रृंगार करने को नहीं मिलता, घर का कुछ ना कुछ काम भी करना ही पड़ता है। वहाँ रुपए पैसे हाथ में आएंगे, मजे से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी और टांग फैलाकर सोएगी। दो आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है, वहाँ तो पैसा चाहिए। सुना बाजार में पकी पकाइयाँ रोटी मिल जाती है। यह सारा उपद्रव उसी ने खड़ा किया है। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी है, वहाँ का दाना पानी मुंह लगा हुआ है। यहाँ कोई पूछता ना था। यह भोदू मिल गया, इसे फांस लिया। जब यहाँ 5 महीने का पेट लेकर आई थी तब कैसी म्याऊं म्याऊं करती थी। तब यहाँ शरण ना मिली होती तो आज कहीं भीख मांगती होती। यह उसी नेकी का बदला है। इसी चुड़ैल के पीछे डांड देना पड़ा। बिरादरी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारी दुर्गत हो गई। और आज यह चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखे तो आंख हो गई, तभी ऐंठी ऐंठी फिरती है। मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है ना। इतने दिनों बात नहीं पूछी तो सास का पांव दबाने के लिए तेल लिए दौड़ती थी। डाइन उसके जीवन की निधि को उसके हाथ से छीन लेना चाहती है। दुखित स्वर में बोली, यह मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा? तुम तो ऐसे ना थे। माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारी ही हैं, घर तुम्हारा ही है। यहाँ बाहर का कौन है? और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे? घर की मर्जाद बनाए रखोगे तो तुम ही को सुख होगा। आदमी घर वालों ही के लिए धन कमाता है कि और किसी के लिए? अपना पेट तो सूअर भी पाल लेता है। मैं ना जानती थी झुनिया नागिन बनकर हमी को ढसेगी। गोबर ने तिनक कर कहा, अम्मा मैं नादान नहीं हूँ कि झुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पाँव में बेड़ियां नहीं डाल सकता। झुनिया भी कोठरी से निकलकर बोली, अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारो। कोई बच्चा नहीं है कि मैं फोड़ लूंगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का सुख चाहते हैं। सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हों। धनिया ने दांत पीसकर कहा, अच्छा झुनिया, बहुत ज्ञान ना बघार। अब तू भी अपना भला बुरा सोचने जोग हो गई है। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा कहीं पता ना होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने महने, गाली गलौज, थुक्का गजियात, कोई बात ना बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता जाता था। होरी बरौठे में बैठा सब कुछ सुन रहा था। रूपा
और सोना आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी, पुनिया और कई स्त्रियां बीच बचाव करने आ पहुंची थी। गर्जन के बीच में कभी कभी बूंदें भी गिर जाती थी। दोनों ही अपने अपने भाग्य को रो रही थी, दोनों ही ईश्वर को कोस रही थी और दोनों अपनी अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर रही थी। झुनिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिन्हें धनिया ने कहीं का ना रखा था। धनिया की आज तक किसी से ना पटी थी, तो झुनिया से कैसे पट सकती है। धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन ना जाने क्या बात थी कि जनमत झुनिया की ओर था। शायद इसलिए कि झुनिया संयम हाथ से ना जाने देती थी और धनिया आपे से बाहर थी। शायद इसलिए भी कि झुनिया अब कमाऊ पुरुष की स्त्री थी और उसे प्रसन्न में रखने से ज़्यादा मसलत थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, चुप रहा, मेरे मुँह कालिक मत लगा। हाँ, अभी मन ना भरा हो तो और सुन। धनिया फुमकार मारकर उधर दौड़ी। तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले, मैं ही दोषी? यह तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटों के मुंह लगे वह छोटा। धनिया किस तर्क से झुनिया को छोटा मान ले? होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा, वह छोटी नहीं, बड़ी सही। जो आदमी नहीं रहना चाहता, क्या उसे बांध कर रखेगी? माँ बाप का धर्म है लड़के को पास पाल पोस कर बड़ा कर देना। वह हम कर चुके, उनके हाथ पांव को हो गए। अब तू क्या चाहती है? वे दाना चारा लाकर खिलाएं। माँ बाप का धर्म 16 आना लड़कों के साथ है। लड़कों का माँ बाप के साथ एक आना भी धर्म नहीं है। जो जाता है उसे आशीष देकर विदा कर दे। हमारा भगवान मालिक है, जो कुछ भोगना बदा है भोगेंगे। 40 साल 47 साल इसी तरह रोते धोते कट गए। 5 साल हैं, वह भी यूं ही कट जाएंगे। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था। इस घर का पानी भी उसके लिए हराम है। माता होकर जब उसे ऐसी ऐसी बातें कहें, तो अब वह उसका मुंह भी ना देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बंधा गया और झुनिया ने भी चुनरी पहन ली। चुन्नू भी टोप और फ्रॉक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आंध्र कंठ से कहा, बेटा, तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिनी माता के पांव छू लोगे तो कुछ बुरा होगा? जिस माता की कोख से जन्म लिया और जिसका रकत पीकर पले हो, उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते? गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहाँ रहो सुखी रहो। झुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों को आंचल से छुआ। धनिया के मुंह से आशीष का एक शब्द ना निकला। उसने आंखें उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक को गोद में लिए आगे आगे था। झुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे। एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर तक आए और धनिया बैठी रो रही थी, जैसे कोई उसके हृदय को आरे से चीर रहा है। उसका मातृत्व उस घर के सामान हो रहा था जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो। बैठकर रोने के लिए भी स्थान ना बचा था। आगे की कहानी अगली